नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रेन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब हम त्रिभुज के एक अगले केंद्र अंतः केंद्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो अंतः केंद्र पहले तो अपन ने माध्यिका जो थी उसका केंद्र पूरा पढ़ लिया, उसके बाद अंतः केंद्र आता है, इसके बाद परिगत केंद्र पढ़ेंगे और उसके बाद शीर्ष लंबिक केंद्र। तो अब यहाँ पर अंतः केंद्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो अंतः केंद्र क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं ना। तो अंतः केंद्र क्या, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र के बारे में अब चर्चा करेंगे। तो जैसे ये त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, तो त्रिभुज ABC के, जैसे त्रिभुज ABC है तो त्रिभुज ABC के कोण अर्धक, कोण अर्धक मतलब कोणों को दो भागों में बांटने वाला, एक यहाँ कोण अर्धक बनेगा, एक इधर कोण अर्धक बनेगा और एक यहाँ कोण अर्धक बनेगा। कोण अर्धक मतलब जैसे एक का कोण अर्धक अपन निकालें तो ये AD निकला मान लो, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा AX, यहाँ पर भी वही कोण बनेगा x, समझ रहे। यहाँ पर जैसे जो टोटल एक कोण जो है 2x का है, तो जो कोण अर्धक क्या करेगा, इसको बराबर भागों में बांट देगा, एक x और एक x में। ठीक, जैसे अपन एक B से कोण अर्धक निकालते हैं, जो B से कोण अर्धक निकला तो इसका एक कोण y का मान लो, तो ये भी y का ही होगा। ठीक, और C का जो कोण अर्धक है, C से निकला कोण अर्धक को I से प्रदर्शित करते हैं। B से निकला B हो गया मान लो, और C से निकला CF हो गया। तो जो C से निकला है उस जो कोण ZZ में बांट रहा है, मान लो किस में बांट रहा है, ZZ में बांट रहा है। तो ये जो I बिंदु, जो तीनों कोण अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक, तो ये अंतः केंद्र है। और जो कोण अर्धक क्या, कोण अर्धक त्रिभुज के तीनों कोणों को बराबर दो भागों में बांटते हैं, इसलिए उनको कोण अर्धक कहा जाता है। ठीक है, अब इस कोण अर्धक के कुछ और गुण पढ़ते हैं। गुण ये है कि जैसे कोण, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, कौन सा कोण बन रहा है देखिए आप, कि कोण BI, कौन सा बन रहा कोण, कोण BI, कोण BIC बन रहा। कौन सा कोण बन रहा, कोण BIC। अब इस कोण BIC का मान निकालना है। यदि आपको ऐसा बोल दिया जाए कि त्रिभुज के तीनों कोण आपको पता है, तो आप कोण BIC का मान बताइए। एक कोण इधर भी बन रहा है, कौन सा CI, A का मान बताइए, CI मतलब ये वाला कोण का मान बताइए। और एक कोण इधर बन रहा है, कोण BI, A का मान बताइए, कोण BI, A का मान बताइए। तो इनके मान कैसे निकालेंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये तो जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। क्या होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC की बात करें तो ये त्रिभुज ABC है, ABC में तीनों कोण, ये 2x है, ये भी 2z है और ये 2y है। तो अपन को पता है कि 2x + 2y + 2z बराबर 180 अंश होगा। ये आपको पता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 अंश होता है। तो 2x + 2y + 2z, क्योंकि त्रिभुज के कोण अपन ने 2x, 2y और 2z माने। अब यहाँ पर दो कामन आ रहा है, तो दो कामन ले लो, तो x + y या 2 से भाग दे दो z बराबर यहाँ 90 हो जाएगा। ठीक, x + y + z बराबर तो 90 हो गया। ठीक, अब अपन एक त्रिभुज के बारे में और चर्चा करते हैं। त्रिभुज का नाम है BIC। त्रिभुज क्या दिया है, BIC। अब त्रिभुज BIC के तीनों कोणों का योग भी 180 अंश होगा। तो अपन देखते हैं, तो एक कोण तो यहाँ पर क्या है, y है ये वाला, और एक क्या है, z है। ठीक, इसके बाद एक कोण है आपका J, BIC, तो उसको भी लिख दे रहे हैं BIC। तो ये टोटल कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन y + z का मान निकाल ले रहे हैं। y + z का मान इससे निकलेगा, तो y + z का जो मान आएगा, y + z बराबर 90 - x आएगा। तो y + z का मान यहाँ रख दे रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 - x बराबर प्लस BIC बराबर 180 अंश। ठीक है, अब 90 - x, अब इसको यहाँ देखें, 90 - x उस तरफ पहुँचा दो तो अपने पास BIC का मान आ जाएगा। कोण BIC बराबर 180 तो है, इसको पहुँचा दो तो माइनस का 90 हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा। ठीक, तो कोण BIC का जो मान है, कोण BIC का मान जो 90, 180 में से गया 90 बचा प्लस x। ठीक, तो ये कोण BIC का मान आ गया है ना।
अब x क्या है, x अपन यहाँ पर ध्यान दें कि जो कोण a है उसका आधा भाग है x, क्या है, आधा भाग है। तो जो अपना कोण BIC का जो मान आया है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 90 प्लस, ब्लैक पेन से बता रहा हूँ, 90 प्लस कोण x है, और कोण x जो a का आधा मान है तो a/2 क्या आ जाएगा, a/2। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दो, तो कोण BIC का मान मतलब ये BIC मतलब इस वाले कोण का जो मान आएगा वो 90 प्लस कोण a/2। ठीक, अब सिमिलरली अपन CIA के मान की बात करें तो CIA का मान भी क्या आएगा, 90 प्लस उसके सामने जो कोण है उसका आधा मतलब B का आधा, B/2। इसी प्रकार BIA का मान बात करें, BIA तो BIA का मान इसका C का आधा आ जाएगा तो C/2। तो ये 3 फार्मूले बन रहे हैं इससे, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान दिया हो तो अपन ये वाले कोणों का मान भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये फार्मूले हैं, इनसे अपन उनका मान निकाल सकते हैं। अब कुछ और गुण हैं इसके, जैसे अपन बात करें कि त्रिभुज, तो जो अंतःकेंद्र रहता है, अंतःकेंद्र से 3 त्रिभुज बनते हैं। एक त्रिभुज वाला बनता है आपका ये वाला बन गया, एक ये वाला, और एक बार, और एक अंतःकेंद्र का एक गुण और होता है उसके बारे में और देखें कि अंतःकेंद्र से अगर एक वृत्त खींचा जाए, अंतःकेंद्र से एक वृत्त खींचा जाए, कहाँ तक, अंतःकेंद्र से एक वृत्त खींचा जाए इस भुजा से टच होते हुए, तो वो अंदर एक वृत्त बन जाएगा ऐसा। ठीक, मतलब अंतःकेंद्र से, अंतःकेंद्र को केंद्र मानकर और उसकी भुजा, त्रिभुज की भुजा तक दूरी त्रिज्या मानकर अगर एक वृत्त खींचा जाए तो वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करते हुए त्रिभुज के अंदर बन जाता है, इसलिए इसको अंतःवृत्त भी अंतःकेंद्र कहते हैं। तो ठीक है, तो ये त्रिभुज बन गया, मान लो तो त्रिभुज बन गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी भी त्रिज्या होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी भी ये त्रिज्या होगी। ठीक, ये बात आप समझ रहे हैं। अब अपन इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज AIB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AIB का क्षेत्रफल, और बात करें त्रिभुज AIC का क्षेत्रफल, AIC का क्षेत्रफल, और त्रिभुज AIC हो गया, त्रिभुज CIB का क्षेत्रफल, CIB का क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इनका क्षेत्रफल जैसे अपन त्रिभुज AIB की बात करें तो AIB, तो यहाँ पर जो त्रिज्या लंब होती है स्पर्श रेखा पर, ये गुण आपने वृत्त में पढ़ा होगा, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये लंब ही क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है कि आधार गुणित ऊंचाई होती, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार तो आपका ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आधार ये हो जाएगा, और इसकी लंबाई अपन क्या मानते हैं, C के सामने की भुजा की S वाल से, B के सामने की भुजा की B, और इसके सामने की भुजा की A। तो यहाँ पर आधार हो जाएगा इसका C और ऊंचाई हो जाएगी इसकी R, तो आधार गुणित ऊंचाई तो C × R। अब दूसरे त्रिभुज की बात करें अपन तो 1/2 AIC कौन सा, AIC, तो इसकी ऊंचाई तो R ही होगी और आधार इसका B हो जाएगा, तो आधार इसका B हो गया और ऊंचाई R हो गई। इसी प्रकार इसका हो जाएगा 1/2 A × R। अब इन तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात की बोल रहा था मैं कि इनका अनुपात इनकी भुजाओं के अनुपात में होता है, तो कैसे होता है, तो 1/2 तो तीनों अनुपात से हट गए और R भी तीनों अनुपात से हट गए, तो इनका क्षेत्रफल क्या हो गया, C, B और A। तो गुण ये कहता है कि त्रिभुज के अंतःकेंद्र से बने तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में होता है, तो ये बात इसमें बताना चाहते थे ना। अब जैसे त्रिभुज के अंदर वृत्त बन जाता है, तो अगर इसकी वृत्त की भुजाएं दी हों आपको और आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछ ले तो आप त्रिज्या कैसे निकालेंगे, अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए अपन त्रिभुज का जो वृत्त बनता है अगर उसकी तीनों भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों तो उसकी त्रिज्या कैसे निकालें, मतलब ये कि आप ये त्रिभुज है तो इसके अंदर एक वृत्त बनाना है अपन, तो ये अपन ने वृत्त बना लिया त्रिभुज के अंदर, ये हो गया त्रिभुज, तीनों भुजाओं को टच करते हुए जाएगा, ये बन गया। ठीक है, यहाँ से ये बन गया, तो ये त्रिभुज बन गया आपका
इसके अंदर ये वृत्त है ना, ठीक। तो ये आपका त्रिभुज ए बी और सी, इस त्रिभुज जो वृत्त है उसका केंद्र अपन मान ले रहे हैं आई है ना। तो एक यहाँ से आएगा अर्ध, वो अर्ध कोण अर्धक, एक ये कोण अर्धक जाएगा और एक ये कोण अर्धक जाएगा। यहाँ पर इसकी त्रिज्या आर ये रहेगी, यहाँ पर भी इसकी त्रिज्या इस भुजा को टच करते हुए ये रहेगी और यहाँ पर भी इसकी त्रिज्या ये रहेगी, है ना। ये ध्यान रखना, ये भी लंब रहेगा, ये भी आपका ये ऐसा वृत्त है, ये भी लंब रहेगा, है ना। इस चित्र से थोड़ा देखें आप, अपन ए के सामने की भुजा जो रहती है, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बन गया और जिसका केंद्र आई है, अंत केंद्र है, और अपन त्रिभुज ए के सामने की भुजा को ए मानते हैं, तो ये आपकी ये हो गई। बी के सामने की भुजा आप बी मान लो और सी के सामने की भुजा आप सी मान लो, ठीक। अब यहाँ पर देखो कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो अपन त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल मान लेते हैं क्या है कि डेल है, क्या है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डेल है, ये डेल मान लिया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपन निकालना चाहें तो अपन इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें ए आई सी का, और उसके बाद अपन इस वाले त्रिभुज का निकाल लें बी आई सी का, और उसके बाद अपन निकाल लें ए आई बी का। इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को निकाल के अगर जोड़ दिया जाए तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल आएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे, इस वाले त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का और इस वाले त्रिभुज का, मतलब त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल आपका होगा, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का, तो किस किस के क्षेत्रफल के बराबर होगा, त्रिभुज ए आई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्या ए आई सी का क्षेत्रफल, है ना। और इसके बाद अपन त्रिभुज कौन से का निकालें, त्रिभुज सी आई बी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, और एक त्रिभुज बचा ए आई बी, तो त्रिभुज ए आई बी का क्षेत्रफल। तो इन तीनों के क्षेत्रफल को अगर जोड़ दें तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल आएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इन तीनों त्रिभुज इसके अंदर, जो तीनों त्रिभुज हैं जो बड़े त्रिभुज के अंदर बने हैं, और इन तीनों को त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ो तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो, इसके क्षेत्रफल को अपन डेल से मान लें, मतलब त्रिभुज का चित्र बना दिया, इसका क्षेत्रफल डेल है। अब ए आई सी के क्षेत्रफल की बात करें तो ए आई सी, तो इसकी त्रिज्या ये आर रहेगी, ये आर रहेगी, ये आर रहेगी, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो ए आई सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 बी इंटू आर, ठीक। अब इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज है सी आई बी, तो इसमें भी आधार आर है, इसमें भी ऊंचाई आर है और आधार ए है, तो इसका भी हो जाएगा ए इंटू आर, और जो आखिरी वाला उसका हो जाएगा 1/2 सी इंटू आर। तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये डेल बराबर आपका आ गया, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, उस कॉमन को देखते हैं। तो 1/2 कॉमन आ रहा और इंटू आर आ रहा है कॉमन, और सी अंदर क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, ये आप समझ रहे हैं। तो ये आपका डेल हो गया, ये आपका डेल बराबर आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में बटे में आपका 2। तो ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है जिसको सामान्यतः अपन एस से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका जो डेल बराबर क्या आ गया, आर इंटू एस, तो यही फार्मूला है, ठीक है। क्या है, आर इंटू एस। तो आपको जैसे आर की यहाँ वैल्यू निकालना हो तो आर बराबर आपका आ जाएगा डेल इंटू अर्ध परिमाप मतलब एस। तो आप त्रिभुज की आपको तीनों भुजाएं दी हों, यदि त्रिभुज की आपके पास तीनों भुजाएं हों तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और उसका अर्ध परिमाप भी निकाल सकते हैं, और क्षेत्रफल और अर्ध परिमाप अगर आप निकाल पाए तो आप त्रिभुज की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। तो यही त्रिभुज की भुजाओं या क्षेत्रफलों, त्रिभुज की भुजाओं और त्रिज्या में संबंध है। तो आप त्रिभुज की भुजाएं दी हों तो आप अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं, और अंतःवृत्त की त्रिज्या को सामान्यतः आर से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जो डेल आया है या त्रिभुज का चिन्ह है वो बड़े त्रिभुज का, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल को बताता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब कुछ और बातें बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपको ये समकोण त्रिभुज दिया, तो समकोण त्रिभुज में एक अलग कंडीशन होती कि जैसे ये सूत्र तो आपने अभी निकाला था कि त्रिभुज की जो त्रिज्या है आर बराबर, वो क्या होती है, डेल अपॉन अर्ध परिमाप एस होती है। तो त्रिभुज की जो हर एक त्रिभुज के लिए ये सूत्र तो काम करेगा, लेकिन जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज इसके लिए भी ये सूत्र काम करेगा, लेकिन इसके लिए एक आसान और सूत्र बनता है। तो उस सूत्र को कैसे बनाते हैं मैं उसके बारे में और बता दे रहा हूँ। तो इसमें त्रिभुज की त्रिज्या कैसे निकाली जाएगी ये मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि जैसे ये ए बी है, ए बी प्लस बी सी
और माइनस ए सी का मान निकालना है आपको, इस पूरे का मान निकालना। ए बी प्लस बी सी और माइनस ए सी का मान निकालना। तो ए बी कहाँ है यहाँ पर देखते हैं। तो ए बी आपको ये दिख रहा होगा, ए बी आपको ये दिख रहा है, ए बी पूरा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि ये इस पे लंब है, ये इसके समांतर है, तो ये इसके समांतर है। तो इस वाली भुजा की लंबाई इस वाली भुजा के बराबर, इस वाली भुजा की लंबाई मतलब ये एक वृत्त बन रहा है, तो इसकी लंबाई भी आर है, इसकी लंबाई भी आर है। यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज होता है, यहाँ भी 90 बन रहा है, तो इस पर भी 90 बन रहा है, और ये 90 बन रहा है, तो ये 90 बन रहा है। तो ये आपका एक वृत्त बन गया जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई आर है। तो आप यहाँ पर ध्यान दें। तो अपन ए बी का मान निकालें, तो ए बी का मान क्या आएगा, ए एफ प्लस आर। तो ए बी का मान क्या आएगा, ए एफ प्लस आर आएगा। ठीक, अब यहाँ पर बी सी का मान निकालना है। तो बी सी आपको ये दिख रहा है, बी सी का मान आएगा आर प्लस, इसको बोलते हैं डी, आर प्लस डी सी। आर प्लस क्या आ जाएगा, आर प्लस डी सी। तो जो आपका ए बी का मान तो ये आ गया, और बी सी का मान आएगा आपका आर प्लस डी सी। ओके, इसके बाद देखते हैं अब माइनस ए सी का मान क्या निकालना, माइनस ए सी का मान। अब ए सी देखो आप, तो ए सी बराबर आ जाएगा आपका ए ई प्लस ई सी। क्या आ जाएगा, ए ई प्लस ई सी। तो यहाँ पर आप ध्यान दें। ठीक, अब कुछ बातें हैं, अब इसको पहले खोल लेते हैं पूरा। ए एफ प्लस आर प्लस डी सी माइनस ए ई और माइनस ई सी जो आ गया है ना, जो माइनस का अंदर बना हुआ है। अब यहाँ पर कुछ बराबर है, उनको हटा देते हैं ना। तो डी सी आप देख रहे हैं, डी सी कहाँ, ये डी सी है, और सी ई, तो मतलब जो डी सी है वो बराबर है सी ई के, क्योंकि त्रिभुज की दो स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से डाली गई आपस में बराबर होती है, ये गुण होता है ना। तो डी सी बराबर है सी ई के। तो सी ई आपका ये है और डी सी आपका ये है, तो ये प्लस माइनस के तो ये वैसे ही कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ए ई और ए एफ, तो ए ई आपकी ये भी स्पर्श रेखा और ए एफ ये भी इसका स्पर्श रेखा, तो ये भी वैसे ही कट जाएगी। ठीक, अब अपने पास 2r बचे, 2r बराबर आपका आ क्या गया, तो 2r बराबर आपका आ गया ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। यहाँ से r की वैल्यू निकल सकती, तो r बराबर आपका आ गया तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बटे 2। तो ये फार्मूला बन गया। यदि समकोण त्रिभुज है तो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो आप ए बी प्लस बी सी और उसमें से कर्ण को घटा देंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल आएगी। इस सूत्र से भी निकाली जा सकती है, लेकिन इससे निकालना आसान होगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद कुछ और गुण पढ़ते हैं इसके। ठीक है, देखिए जैसे माध्यिका में अपन ने पढ़ा था कि माध्यिका को केंद्रक 2:1 में विभाजित करता, तो यहाँ पर जो अंतः केंद्र है वो कोणार्धक को किस अनुपात में विभक्त करता है, तो उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे त्रिभुज ए बी सी आपको दिख रहा है कि ये त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी। अब इसके 3 कोणार्धक होंगे, ए बी और सी। ए के सामने की भुजा को अपन स्मॉल ए मानते हैं, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा को सी। एक कोणार्धक आपका जो हो गया ए डी, एक हो गया बी ई और एक हो गया आपका सी एफ। ठीक, तो ये तीनों कोणार्धक मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कोणों को बराबर भागों में विभाजित करने वाला। तो एक कोणार्धक का जो आपका आई हो चुका है ना। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि जैसे जो ए डी है ना, ये क्या है ए डी, तो ए डी को आई किस अनुपात में विभक्त करता है, समझ रहे हैं ना। तो ए डी को आई किस अनुपात में विभक्त करता है, तो ए डी को जैसे किस अनुपात में करता है, ए आई अनुपात आई डी क्या है, मतलब ये पूछा गया। ठीक, एक बात। अगला है जैसे आप अपन बी कोणार्धक की बात करें तो इसका अनुपात क्या हो गया, बी आई अनुपात आई ई, और अगला है सी आई अनुपात आई एफ, सी आई अनुपात आई एफ। तो इनके मान क्या हैं आपको ये बताना हो। जैसे माध्यिका में जो केंद्र रहता है वो तो 2:1 में विभक्त करता है, तो ये किस अनुपात में विभक्त करते हैं ये आपको बताना। जैसे अपन ए आई अनुपात आई डी की बात करें तो ए आई डी का जो आएगा बी प्लस सी, क्या आएगा, बी प्लस सी अनुपात ए, क्या आएगा, बी प्लस सी अनुपात ए। ठीक है, क्योंकि ए आई
मतलब जो एडी कोण अर्धक है उसकी अगल बगल की दोनों भुजाओं का योग और जिस पे कोण अर्धक टच कर रहा है उसका अनुपात आएगा। ठीक, इसी प्रकार जैसे अपन बी आई मतलब इस वाले कोण अर्धक की बात करें तो इसकी ये दो भुजाएं हैं, इन दोनों के बीच में कोण अर्धक निकल रहा है तो ए प्लस सी, इसमें क्या जाएगा ए प्लस सी और जो बाकी भुजा बची बी। ठीक, अब इसकी सी एफ की बात करें तो सी एफ का कोण अर्धक किन दोनों के बीच में से निकल रहा है ए और बी के बीच में से, तो इसका अनुपात क्या जाएगा ए प्लस बी अनुपात सी। तो ये अनुपात का फार्मूला आपका बन गया। ठीक, अब एक बात और, जैसे ये तो मैंने आपको समझा दिया कि जो कोण अर्धक है वो भुजाओं को किस अनुपात में विभक्त करता है, मतलब जहां से कोण अर्धक निकल रहा है उसके अगल बगल की दोनों भुजाओं का योग और जिस पे कोण अर्धक टच कर रहा है उसके अनुपात में विभक्त करता है। ये बात आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अपन एक बात और समझें कि माध्यिका में जो डी बिंदु रहता था वो इन दोनों का मध्य बिंदु रहता था, मतलब इनको बराबर अनुपात में विभक्त करता था, 1:1 के अनुपात में विभक्त करता था। तो यहाँ पर जो कोण अर्धक है क्या है, कोण अर्धक सम्मुख भुजा को किस अनुपात में विभक्त करता है, ये बात और आपको समझना है। तो जैसे अपन एडी की बात करें तो ये किस अनुपात में विभक्त करता है, तो जो कोण अर्धक रहता है इसकी एक थ्योरम है, मतलब एक कथन है कि जो कोण अर्धक अपनी सम्मुख भुजा को, मतलब त्रिभुज का कोण अर्धक अपनी सम्मुख भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभक्त करता है। तो बात समझें, जैसे एडी है तो जो एडी बीसी को किस अनुपात में विभक्त कर रहा है, तो अन्य दो भुजाओं के अनुपात में। तो अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं, ए बी अनुपात ए सी, क्या आएगा ए बी अनुपात ए सी के अनुपात में विभक्त करेगा किसको, ए बी अनुपात ए सी के अनुपात में विभक्त करेगा बी डी और डी सी को। क्या आ जाएगा, मतलब बी डी अनुपात डी सी का जो मान आएगा वो बी डी अनुपात डी सी का जो मान आएगा वो ए बी अनुपात ए सी आएगा। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि ए बी के सामने जो ए बी है उसके सामने यही वाली भुजा आएगी और जो बी ए सी है उसके सामने जो डी सी वाली भुजा आएगी। ये बात आप ध्यान रखना, नहीं तो आप उल्टा लग दें। इसके अलावा जैसे अपन बी की बात करें तो बी किस अनुपात में विभक्त करेगा, बी सी अनुपात बी ए। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे बी की बात करें तो बी मतलब ई बिंदु ए सी को किस अनुपात में विभक्त कर रहा था, तो अपन लिखेंगे बी सी अनुपात बी ए, ऐसे लिख दे रहा हूँ बी सी अनुपात बी ए या ए बी। ठीक है, तो ये बी सी है तो इसके सामने आपकी ई सी आएगी, ई सी अनुपात ई ए या ए ई, कुछ भी हो जाए ई ए। तो ये अनुपात हो गया आपका। इसी प्रकार जो बी हो गया, अगर सी की बात करें तो सी का आपका जाएगा ए सी अनुपात बी सी, क्या जाएगा ए सी अनुपात ए सी अनुपात ए सी अनुपात बी सी बराबर कौन सा, ए सी अनुपात बी सी बराबर ए अनुपात एफ बी, ए एफ अनुपात एफ बी। तो ये बात आप समझ गए होगा। ठीक, तो ये आज की बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जैसे किस अनुपात में विभक्त करता आई कोण अर्धक को, तो वो आपने बता दिया, और कोण अर्धक सम्मुख भुजा को किस अनुपात में विभक्त करता है वो आपको बता दिया। ठीक है, तो आज जो वीडियो में जितना भी मतलब आज की क्लास में जितना भी पढ़ा है उसका मैं अभी आपको थोड़े स्पीड में रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इस त्रिभुज के आधार पर अपन जो पढ़ा उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर ए के सामने की भुजा को तो ए ही मानते हैं, बी के सामने की भुजा को बी मानते हैं और सी के सामने की भुजा को सी। तो देखो अपन ने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले अंतःकेंद्र के बारे में पढ़ा था। अंतःकेंद्र किसे कहते हैं, तो त्रिभुज के जो तीनों कोण अर्धक रहते हैं वो तीनों कोण अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको अंतःकेंद्र कहते हैं, ये आपको बता दिया था मैंने। और इसके अलावा मैंने बताया था कि बी आई सी कोण क्या होता है, सी आई ए कोण क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया था। अपन एक कोण का नाम लिख दे रहे हैं, उसी के आधार पर पूरे फार्मूले बने थे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि कोण आपका बी आई सी बराबर क्या होता है 90 प्लस बी आई सी बराबर क्या होता है 90 प्लस ए अपॉन 2। ठीक, ये वाला कोण बी आई सी जो है वो 90 प्लस बी आई सी बराबर 90 प्लस ये उसके सम्मुख जो कोण है उसका आधे के बराबर होता है। ठीक, ये पढ़ा था। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था तो अंतःकेंद्र के जो त्रिभुज रहते हैं तीनों, अंतःकेंद्र के जो तीनों त्रिभुज रहते हैं उनके क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के अनुपात में रहता है। तो कौन कौन से तीनों त्रिभुज है, त्रिभुज आपका बी आई सी है, इनका अनुपात, त्रिभुज आपका सी आई ए है, इसके अलावा आपका त्रिभुज है ए आई बी, तो इनका अनुपात भुजाओं के अनुपात में रहता है ना। तो बी आई सी कौन सा त्रिभुज, बी आई सी, तो इसका अनुपात ए आ जाएगा, इसकी भुजा ए, सी आई ए आपका हो जाएगा सी आई ए, ये भी हो जाएगा,
और ये सी हो जाएगा। तो अपन ने ये पढ़ा था कि त्रिभुज अंतः केंद्रों द्वारा जो त्रिभुज बनते हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ए बी अनुपात बी सी अनुपात सी अनुपात होता है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि त्रिभुज की जो अंतः केंद्र रहता है उसको केंद्र मानकर अगर अपन भुजाओं की लंबाई त्रिज्या लेकर अगर एक वृत्त खींचे तो उसके त्रिभुज के अंदर भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त बन जाता है जिसको अंतःवृत्त कहते हैं। तो उस अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है, मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या और भुजाओं की लंबाइयों में संबंध। यदि भुजाओं की लंबाई आपको दी हो तो आप अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो उसका एक फार्मूला अपन ने निकाला था कि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर डेल अपॉन एस। तो ये फार्मूला आपको बताया था। इसके अलावा आर का मान निकालने के लिए अपन ने समकोण त्रिभुज में एक फार्मूला पढ़ा था, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बटे 2। तो अगर समकोण त्रिभुज में आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो इस सूत्र से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और इसके बाद अपन ने जो कोण अर्धक रहता है, कोण अर्धक भुजाओं को मतलब कोण अर्धक अंतः केंद्र कोण अर्धक को किस अनुपात में विभक्त करता है, ये भी अपन ने पढ़ा था। तो वो अपन मैंने बताया था कि जैसे ए आई, ए से डालने वाला कोण अर्धक ए आई आई डी, इसका मान क्या आता है बी प्लस सी और ए पे डाला गया तो इस अनुपात में विभक्त करता है। ठीक। और कोण अर्धक त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं को जैसे माध्यिका मध्य बिंदु पर टच करती थी तो वो 1:1 में विभक्त करती थी। तो कोण अर्धक त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभक्त करता था, ये मैंने बताया था। तो वो भी लिख दे रहा हूँ कि ए बी बटे ए सी के अनुपात में विभक्त करेगी ये, मतलब जो अगर कोण अर्धक अपन ए डी यहाँ डालें ए डी तो ए बी अपॉन ए सी के अनुपात में विभक्त करेगी क्या आएगा, बी डी अपॉन डी सी, है ना। ए बी के सामने जो ए बी के सामने वाला ये बी डी आएगा, इसके सामने वाला ये आएगा। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो ये अपन ने आज की वीडियो में पूरा पढ़ा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मतलब इस क्लास के माध्यम से आपको अंतः केंद्र और अपन ने जो पहले माध्यिका के केंद्रक के बारे में जो चर्चाएं की थी वो आपको लगातार समझ में आ रही होंगी। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा और पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है आपको, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंतः केंद्र के बारे में एक कॉन्सेप्ट और रह गया, उसको अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और उसके बाद अपन परिगत केंद्र और शीर्ष लांबिक केंद्र के बारे में पढ़कर ये जियोमेट्री के मतलब त्रिभुज के जो केंद्र हैं उनकी क्लास ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।